गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 14 नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन, जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए आप सभी का थैंक यू। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया और रूस के बीच पेंटसर अभ्यास का आयोजन किया गया है, और यह क्या है? पेंटसर एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसका विकास भारत और रूस के द्वारा किया जाएगा, और भारत की ओर से इसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL हैदराबाद शामिल होगी। S-400 या ट्रायम्फ क्या है? ये रूस ने भारत को दी थी, और ये रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स समाप्त करने वाले कौन सा देश है? तो यह है न्यूजीलैंड देश। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का शुभारंभ हाल ही में कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। UN एजेंसी के द्वारा भूमि नायक से सम्मानित कौन है? सिद्धेश साकोरे हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है एकनाथ शिंदे। नान मुसलमान कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया, और यहाँ के मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका हर वर्ष आयोजन गोवा में किया जाता है। अब की बार 55वें क्रम का आयोजन गोवा में किया गया है, और यहाँ पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है फिलिप नॉयस को, जो ऑस्ट्रेलिया के फेमस डायरेक्टर हैं। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये फिलिप नॉयस को दिया गया है। और इस बार की थीम क्या है? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है, तो ये इसकी थीम है। और सत्यजीत रे की पहली फिल्म का नाम क्या था? पाथेर पंचाली था, और 1992 में उनको ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, और ये अवार्ड पाने वाले एकमात्र भारतीय थे। और सत्यजीत रे को भारत रत्न कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये है 176 180 में से, और येल यूनिवर्सिटी इसको जारी करती है। पेट्रोल डीलर डील का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अमेरिका और सऊदी अरेबिया से। पेट्रोल के लिए डॉलर में डील होगी, ऐसा इसमें कहा गया। और हेमिस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? लेह लद्दाख में किया जाता है। आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी है? R अश्विन की है। थर्ड क्वेश्चन है, सानन परियोजना को लेकर अभी हाल ही में किन दो राज्यों के बीच विवाद रहा है? तो ये रहा पंजाब और हिमाचल के बीच, और इन दोनों में अधिकार के ऊपर विवाद बना हुआ है। सानन परियोजना व्यास नदी की सहायक नदी ऊहल नदी पर स्थित है, जो मंडी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। हिमाचल कहता है कि इस पर हमारा अधिकार है, लेकिन पंजाब कहता है कि इसका जब अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की थी तो ये पंजाब के अंतर्गत आता था, तो ये पंजाब की परियोजना है। तो अभी हाल ही में इन दोनों के बीच विवाद हो रहा है सानन परियोजना को लेकर, जो ऊहल नदी व्यास नदी की सहायक नदी के ऊपर स्थित है। पोंग बांध कहाँ पर स्थित है? व्यास नदी पर स्थित है। और सेना में शामिल पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? नागशस्त्र फर्स्ट है। साउथ अफ्रीका की राष्ट्रपति का नाम क्या है? सिरिल रामाफोसा। और यहाँ की 3 राजधानी है। 3 राजधानी बतानी आपको कमेंट बॉक्स में, एक विधायी है, एक प्रशासनिक और एक न्यायिक राजधानी। पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ पर शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुरू किया है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किस फिल्म से किया गया? विली एंड मोली फिल्म से किया गया है। मॉरिशस देश के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? मॉरिशस देश की राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस, और यहाँ पर पोर्ट लुइस में किसका मुख्यालय स्थित है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और नए प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम। और XPM कौन थे? या प्रविंद जगन्नाथन को इन्होंने बुरी तरह हरा दिया है, जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर नवीन राम गुलाम अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, और ये शिव सागर राम गुलाम के बेटे हैं। और शिव सागर राम गुलाम मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री थे। तो पहले प्रधानमंत्री के बेटे अभी हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, नवीन राम गुलाम। चागोस द्वीप को
इंग्लैंड ने किसको ट्रांसफ़र कर दिया है? मॉरिशस को ट्रांसफ़र कर दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बने हैं? अनुरा कुमारा दिसानायके बने हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मुइज़्ज़ू। G7 2024 का सम्मेलन कहाँ पर किया गया है? इटली के पुगलिया नामक स्थान पर किया गया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसको बनाने की घोषणा की है? अमरावती को बनाने की घोषणा की है। और चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री प्रवीण कुमार हैं। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना कहाँ पर शुरू की गई? असम में। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा ये कहाँ पर शुरू की गई है? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस अभी हाल में किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया 12 नवंबर को। और 12 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि 12 नवंबर 1947 को गांधी जी ने पहली बार और एकमात्र बार आकाशवाणी स्टूडियो में आकर विस्थापित लोगों को संबोधित किया था। जो विस्थापन के समय भारत से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से भारत, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले विस्थापित लोगों को संबोधित किया था गांधी जी ने। और इस दिन को यादगार बनाने के लिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और इसको 2001 से मनाया जाना शुरू किया गया था और पहला रेडियो प्रसारण मुंबई से किया गया था। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर 1987 को नालसा की स्थापना की गई थी। और फ्री लीगल एड निःशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 39A में किया गया है, जो DPSP में आता है। और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। मोदी 3.0 मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू हैं और ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और सबसे अमीर मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली को शुरू करने वाला देश कौन बना है? तो इंडिया और UAE बने हैं। अब ये अपने जो व्यापार है उसमें डॉलर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया रुपीज़ का और UAE दिरहम का यूज़ करेगा। राजीव तारानाथ का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका संबंध किससे? सरोद वादक हैं। आर्मी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। और नेवी के अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी। और एयरफोर्स के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, हाल ही में इगास दिवाली उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। और कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। और इसकी सूचना 11 दिन के बाद उत्तराखंड या पहाड़ी क्षेत्रों में मिली थी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में दिवाली के 11 दिन बाद बूढ़ी दिवाली या इगास दिवाली के रूप में उत्तराखंड में इगास दिवाली के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एकादशी को मनाया जाता है। और गढ़वाल और कुमायूं पहाड़ी क्षेत्र में इसको बूढ़ी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और दिवाली के 11 दिन के बाद इसको मनाया जाता है। हरेला फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? मक्खन महोत्सव, इसे ही अंडोरी महोत्सव कहते हैं। ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 129 है। विस्तारित सदस्यता के साथ पहला ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? रूस के कजान शहर में किया गया है। ब्रिक्स में पहले 5 देश थे, लेकिन 1 जनवरी 2024 से इसमें 5 और सदस्य 6 नए सदस्य शामिल हो गए हैं। और वर्तमान में अब हम ब्रिक्स में 11 सदस्य हैं। वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो यह विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन भारत में भी दिल्ली में किया गया है। और अंतरिक्ष में खतरों से निपटने के लिए 11 से 13 नवंबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन भारत के 2nd CDS चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा किया गया था। और विश्व का पहला अंतरिक्ष अभ्यास वो है मिशन विक्टर हेज, जिसका आयोजन अमेरिका के द्वारा किया गया था। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। और UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने पेश की है? तो ये पेश किया है अमेरिका के द्वारा। और UNSC इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी।
5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। वीटो का मतलब होता है न कहने की पावर। अगर 15 में से 14 सदस्य किसी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है और एक वीटो पावर कंट्री उसको ना कह देता है तो वो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाएगा। तो ये है वीटो की पावर। विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 जून को। विमान दुर्घटना में मृत्यु राष्ट्रपति सोलोस चिलेमा का संबंध किससे है? तो ये मलावी के राष्ट्रपति थे। हिल ब्रोनेगर कप चैलेंजर का खिताब किसने जीता है? तो ये सुमित नागल ने जीता है, जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, और इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर ये शब्द संबंधित है शतरंज खेल से, और इसके विजेता बने हैं अरविंद चिदम्बरम, और इन्होंने अमेरिका के खिलाड़ी लोवोन को हरा दिया है। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 के विजेता बने हैं अरविंद चिदम्बरम। और 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यह पी श्याम निखिल है। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये है अमित सरकार, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और पंकज आडवाणी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने हैं, और इसका आयोजन लंदन इंग्लैंड में हुआ था। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जिनको 1991 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया था। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संजू सैमसन ने T20 मैच में लगातार 2 सेंचुरी बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं संजू सैमसन। फ्रेंच ओपन मेल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने, और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आर्टेमिस मिशन समझौते पर साइन करने वाला 42वां सदस्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया स्लोवाकिया। और मानव को दोबारा से अंतरिक्ष में चांद पर भेजना इसका मुख्य उद्देश्य है। आत्मकथा सोर्स कोड किसकी है? तो ये बिल गेट्स की आत्मकथा है। यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है, और वहां पर नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आपको बताने कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है, और वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड का पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसको घोषित किया गया है? तो थाईलैंड में पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया सोनू सूद को। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और सोनू सूद को मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि प्रदान की गई है। और इनकी आत्मकथा का नाम है आई एम नॉट मसीहा। तो सोनू सूद को हाल ही में मानद पर्यटन सलाहकार थाईलैंड में घोषित किया गया है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? तो यह पूजा तोमर। यूपीआई अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो यह पेरू। और पहला यूरोपियन देश, और ये है फ्रांस। और यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो यूपीआई को लागू करता है। यूएन महासभा के 79 सत्र के अध्यक्ष कौन है? फिलिमोन यांग है, जो कैमरून के रहने वाले हैं। प्रभास सॉफ्टवेयर को हाल ही में किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और इसके पहले अध्यक्ष का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में, और वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ। नेक्स्ट है 10th और लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। सांभर झील जो राजस्थान में है और खारे पानी की झील है, यहाँ पर एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है। 600 प्रवासी पक्षी यानी कि ये दूसरे देशों से आने वाले पक्षी हैं, जैसे सैंड पाइपर, उत्तरी सेवलोन और कॉमन टील। इन सभी पक्षियों की लगभग 600 प्रवासी पक्षी हैं, इनकी मौत हो गई है। और एवियन बोटुलिज्म इसे ही ये जीवाणु से होने वाला रोग है, और इसे खाद्य विषाक्तता ये फूड पॉइजनिंग कहते हैं। और फूड पॉइजनिंग से 600 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु अभी हाल ही में सांभर झील राजस्थान में हो गई है। और इसमें क्या होता है, इसमें पक्षियों में लकवा मार जाता है, और इसमें पक्षी उठ नहीं पाते, उड़ नहीं पाते, और वो बैठ नहीं पाते, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हाल ही में एवियन बोटुलिज्म से 600 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु कहाँ पर हुई है? सांभर झील राजस्थान में हुई है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील जम्मू कश्मीर में। वेम्बनाड झील ये कहाँ पर है? वेम्बनाड और अष्टमुदी झील ये केरल राज्य में स्थित है। और केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। और गॉड्स ओन कंट्री ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? नरसिंह को दिया गया है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बिहार में।
और इनको हाल ही में रामसर साइट बना दिया गया है। और वर्तमान रामसर साइट की संख्या कितनी है? 85 है। और रामसर दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्यों? 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था। तो इस दिवस को यादगार बनाने के लिए 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन दिवस या आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस बनाया जाता है। आम चुनाव 2024 जो 18वीं लोकसभा के चुनाव थे, इसमें मतदान प्रतिशत कितना हुआ है? तो 65.79 65.79% मतदान हुआ है। बोइंग के स्टार लाइनर विमान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सुनीता विलियम्स, और ये वहाँ पर फंस गई है। और इनको लेने के लिए फरवरी 2025 में क्रू 9 मिशन गया हुआ है। तो क्रू 9 मिशन इनको फरवरी 2025 में लेकर आएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, तो वहाँ पर इस क्लास की फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगेन 1K सब्सक्राइबर के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।